चैप्टर इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हेडिंग लिखिए MOA। हाँ जी, मैं करा दूंगा, आई प्रॉमिस, डोंट वरी। IBC में कुछ बचा हुआ है, आई नो दैट। और हाँ जी, टाइप्स ऑफ कंपनी में तो कुछ नहीं बचा। नहीं, एक क्वेश्चन, एक पॉइंट, आवाज़ सुनो यार, हेलो, लिसन केयरफुली। टाइप्स ऑफ कंपनी में बच्चा कह रहा है 2 कंपनी बच गई हैं, एक डोरमेंट कंपनी और दूसरी प्रोड्यूसर कंपनी। तो मैं बता दूं, प्रोड्यूसर कंपनी का चैप्टर अलग है और डोरमेंट कंपनी का चैप्टर अलग है। हाँ, ये पागल है ना ICSE वाले। दिस अ सेपरेट कॉन्सेप्ट, दिस अ सेपरेट टॉपिक। आपके सेटिंग अप में चैप्टर है, देखना स्ट्राइकिंग ऑफ, तो आप बुक खोल के देखें, स्ट्राइकिंग ऑफ के बाद पूरा डोरमेंट कंपनी 455 दिया हुआ है। यस, और वो डोरमेंट कंपनी टाइप्स ऑफ कंपनी में आप पढ़ ही नहीं सकते हो। यू शुड नो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ। अभी ICSE वाले तो पागल है, सारा होच पोच करके दिया होगा। क्या फर्क पड़ता है? इस स्कैनर में जब क्वेश्चन आते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, आपका जब एग्जामिनेशन आएगा, जब आपका पेपर आएगा, ये थोड़ी ना बोलेंगे कि चैप्टर 1 में से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं या चैप्टर 3 में से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन आएगा, यू जस्ट आंसर। और आपको कैसे पढ़ना चाहिए? इंटरकनेक्ट करके सारी चीज़ें। आप चेक करो, ICSE मॉड्यूल में तो 22 चैप्टर है और हमारी बुक में देखना कितने चैप्टर है, 39 चैप्टर है। तो वो तो तरीका होता है सिंप्लीफाइड करने का। वो सारा होच पोच कर दिया जाए तो ज़िंदगी में कभी समझ में नहीं आएगा हम पढ़ क्या रहे हैं। क्यों भाई? यस, करेक्ट, ठीक है। इज इट ओके? चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। चलिए लिखिए। सी, बच्चों, जो कंपनी होती है, आपने बचपन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पार्टनरशिप। तो लिखिएगा, पार्टनरशिप में कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, पार्टनरशिप डीड। क्या मैं बोलूं, पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप का नाम, अब बोलना नहीं है, ध्यान से सुनना है सबको। क्या हमने सुना था पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप का नाम, पार्टनर का नाम, पार्टनरशिप कैसे काम करेगी, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते थे। जिस तरीके से पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होती थी, उसी तरीके से कंपनी में 2 डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। एक होता है मेमोरेंडम, एक होता है आर्टिकल। लिखना बच्चों ध्यान से, 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, वन इज मेमोरेंडम एंड सेकेंड वन इज आर्टिकल। इसको लिख लीजिए प्लीज। ठीक है, वन इज मेमोरेंडम, मेमोरेंडम MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और AOA मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो दे आर 2 टॉपिक, और एक शायद आप लोग कर चुके हो, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हम लोग कर चुके हैं। लिखना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सेक्शन है 2 क्लोज 56, 2 क्लोज 56, 2 क्लोज 5। इसको याद कर लीजिए। तो दैट इज कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब भी कंपनी बनती है जब भी कंपनी बनती है तो हर कंपनी को 2 डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। पहले डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? MOA, और दूसरा डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? आर्टिकल। आज हम सिर्फ किसके बारे में बात करें? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इज इट ओके विद यू? लिखेगा, जब कंपनी बनती है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी 6 चीज़ें लिखती है। 6 थिंग्स हैज टू बी मेंशन्ड। 6 थिंग्स हैज टू बी मेंशन्ड। तो कंपनी मेमोरेंडम में बच्चों 6 चीज़ें मेंशन करती है। 6 थिंग्स हैज टू बी मेंशन्ड। तो कंपनी के मेमोरेंडम में 6 चीज़ कंपनी लिखेगी। कितनी चीज़ें बोलो? 6। पहले नेम, नेम क्लोज। दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। तीसरा दैट इज ऑब्जेक्ट क्लोज। चौथा लायबिलिटी क्लोज। 5वां कैपिटल क्लॉज। 6ठा सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ठीक है। हाँ जी, और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तो आपने पूछा सेकंड नंबर पे क्या लिखा है, तो दैट इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तो याद कर लो, सबसे पहले सेक्शन कौन सा? 2 क्लॉज 56। और मैंने बोला जब भी कंपनी बनती है तो कंपनी, अच्छा फाउंडेशन में क्या आप लोगों ने मेमोरेंडम आर्टिकल के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा यार?
हाँ, मतलब कैन आई एक्सपेक्ट कि शब्द तो सुने होंगे कम से कम मेमोरेंडम आर्टिकल, नहीं? चलो ठीक है। तो दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है दैट इज यू विल मेंशन ओनली 6 थिंग्स। कितनी चीज़ें? 6। आप मेमोरेंडम में 6 चीज़ें लिखोगे, याद करें एक बार। कंपनी का नाम, कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी की मेंबर्स की लायबिलिटी। याद करो बचपन में फाउंडेशन में पढ़ा होगा, मेंबर की लायबिलिटी 3 तरीके की होती है। हाँ, क्या दे दूँ? ग्रुप 2 का इसमें ना वैल्यूएशन की क्लास है, तो वो दिखानी है बस। क्या दिखानी है? वैल्यूएशन की 2 क्लास हैं, बोलो ये देखनी है। हाँ जी, अच्छा आपने सुना होगा दैट जो मेमोरेंडम होता है बच्चों, उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी होती है। और लायबिलिटी 3 तरीके की होती है, लिमिटेड बाय शेयर, सुना हुआ है ना ये? लिमिटेड मैं बता भी दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको पता हो ये थोड़ा सा। लिमिटेड बाय शेयर, अनलिमिटेड कंपनी सुना है थोड़ा सा। तो मेंबर की लायबिलिटी क्या होगी, वो कहाँ लिखा होगा? लायबिलिटी क्लॉज में। अच्छा, जब भी कंपनी बनती है तो क्या उसकी कुछ पूंजी होती है? क्या उसकी कुछ कैपिटल होती है? तो जो भी कंपनी की कैपिटल होती है वो कैपिटल क्लॉज में लिखी जाती है। और पॉइंट 6 दैट इज सब्सक्रिप्शन क्लॉज, लिख लेना, याद रखो। सेक्शन 3 बोलते हैं, सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट सेज प्राइवेट कंपनी जब भी बनेगी तो कम से कम 2 लोग बनाएंगे, और जब भी पब्लिक कंपनी बनेगी तो पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए कम से कम 7 लोग होंगे। याद कर लो, कई बार बता चुका हूँ, आई एम कीप ऑन रिपीटिंग। प्राइवेट कंपनी जब भी बनेगी कितने लोग बनाएंगे? 2 लोग। पब्लिक कंपनी जब भी बनेगी कितने लोग बनाएंगे? 7 लोग। और जो लोग कंपनी बनाएंगे उनको बोलेंगे सब्सक्राइबर। क्या बोलेंगे? याद कर लीजिए, क्या बोलेंगे? और उन सब्सक्राइबर का नाम कहाँ लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन क्लॉज। कहाँ लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन क्लॉज। आर गेटिंग? अच्छा, क्या मैं बोलूँ, मेमोरेंडम इज नथिंग, इज लाइक अ आई कार्ड ऑफ द कंपनी। इट इज लाइक अ आई कार्ड ऑफ द कंपनी। मुझे बताओ, आप स्कूल जाते थे तो याद है वो एक बैच लगाते थे आप लोग पॉकेट पे। उस पॉकेट पे जो बैच लगता था उस पर क्या लिखा होता था? नाम, अता पता, पेरेंट्स का नाम। उसी तरीके से आप मुझे बताओ, कंपनी के मेमोरेंडम में सिर्फ कितनी बातें लिखी हैं? 6। बताओ क्या क्या लिखी है, याद करो। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है? तीसरा, कंपनी क्या बिजनेस करना चाहती है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट फॉर, कंपनी की लायबिलिटी क्या है, 5th, कंपनी की कैपिटल क्या है, 6th, कंपनी के सब्सक्राइबर कौन है। 24 और 26 के चाहिए, मैसेज किया था आप लाए? ये वाली देखी हुई है इन्होंने? हाँ, ये तो देखते गए, पिछले हफ्ते हो गई थी हमारी। दोनों देखी हुई हैं? बुलाना ना कोई, मेरे को पेन ड्राइव दो, किसी को भेज यहाँ पे। ये बात समझ में आ गई है? कितने क्लोज? 6। और कैन वी से दैट अगर आप कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं और कंपनी का अगर आप मेमोरेंडम चेक करें किसी भी कंपनी का, तो हमें कंपनी के बारे में जो कंपनी का बेसिक डिटेल है वो हमें मेमोरेंडम से पता चल जाएगी। तो दीज आर द 6 क्लोजेस दैट वी हैव इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या छोटी सी बात समझ में आ गई? बोलो, लिखिए। सेक्शन 2 क्लॉज 56। अब मैंने तो आपको बता दिया मेमोरेंडम का मतलब क्या है। हाँ, अब ये भी जानना पड़ेगा कि लॉ मेकर क्या कहता है, लॉ मेकर ने क्या शब्द यूज किए हैं, लॉ मेकर की क्या लैंग्वेज है। तो लिखेगा मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वैल्यूएशन की कौन कौन सी क्लास हो गई है? हमारी सारी हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड सारी हो गई हैं। अब मेरे को कौन सी देनी है? 24 जून की, 24 जून को लगी हुआ है, 24 को है 26। अब ऐसे तो याद नहीं मेरे को कौन सी हुई है। मैं तो सोच रहा था वैल्यूएशन की। सरफेस ही हुआ होगा। एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड। तुमने कंपटीशन एक्ट किया था? आधा किया था मैं, आधा नहीं किया ना? आधा
ठीक है, ये देखो। चलो इतने तुम ये वाली देखो। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। चल मैं देता हूँ 2 मिनट में। चलिए अभी 2 मिनट में अभी इसको आप ऐसे सुन लो पहले, ठीक है। दैट इज डेफिनेशन लॉ मेकर ने क्या लिखी है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। सेक्शन 2 लिखा हुआ है मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ओरिजिनली फ्रेम्ड बाय कंपनी एंड ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। दैट्स इट। मतलब लॉ मेकर ने सिर्फ 2 लाइनें लिखी हैं और उन 2 लाइनों में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन किया? मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ओरिजिनली फ्रेम्ड बाय कंपनी एंड ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें लगेंगे 9 मिनट। 9 मिनट कैसे करूं? एक्चुअली क्या होता है, मैं कुछ और बता देता हूँ आपको। एक्चुअली व्हाट हैपन दैट मैंने बोला कंपनी के 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, वन इज मेमोरेंडम, सेकेंड वन इज आर्टिकल। लिखो, थोड़ा सा सुन लेना, अभी लिखना मत। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कंपनी काम कैसे करेगी। रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ लिखे होते हैं? आर्टिकल में। और कंपनी की बेसिक डिटेल कहाँ लिखी होती है? मेमोरेंडम में। कंपनी कैसे काम करेगी ये सारी चीज़ें कहाँ मेंशन करेंगे? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। लेकिन कंपनी के जो बेसिक डिटेल है सिर्फ 6 चीज़ें हम कहाँ मेंशन करेंगे? इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इज इट ओके? अच्छा एक लाइन और बता दूँ, जब भी क्वेश्चन आए, जब भी क्वेश्चन उठे व्हाट, तो आंसर मिलेगा मेमोरेंडम से। जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, आर यू गेटिंग दिस? इस तरीके से क्वेश्चन अगर आता है तो हम कहाँ पे रेफर करते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि वहाँ पर 6 चीज़ें होती हैं। और जब भी क्वेश्चन उठे हाउ, ये काम कैसे करेगी कंपनी, तो उसका जवाब कहाँ से मिलेगा? आर्टिकल में से। तो कंपनी के 2 डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ आपको, कंपनी कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जो कंपनी के मेमोरेंडम के अगेंस्ट है। कंपनी को अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल का पालन करना पड़ेगा। अगर कोई भी कंपनी ऐसा काम करेगी विच इज़ अगेंस्ट द मेमोरेंडम, विच इज़ अगेंस्ट द आर्टिकल, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। मतलब इसके ऊपर भी कुछ केस लॉज हैं, हम लोग करेंगे आगे चल के, दैट इज समथिंग। अच्छा 6 क्लोजेस के ऊपर जब तक हम लिख नहीं पाते तो थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा। नेम, पहला क्लोज कौन सा था? नेम क्लोज। रफली सुन लेते हैं पहले थोड़ा। और पहला सवाल, क्या कंपनी कोई भी नाम रख सकती है? हाँ भी दे रहा हूँ। इसमें ना वैल्यूएशन भी है और कंपटीशन भी है, जिसको जो दिखाने दिखा देना और अब मत आना। गुड। हम कहाँ पे हैं? नेम क्लॉज। अच्छा कितने क्लॉज हैं भाई? 6 क्लॉज। हाँ दोबारा। और पहला क्लॉज कौन सा है? नेम क्लॉज। अच्छा एक सवाल है, क्या आप कंपनी का नाम कुछ भी रख सकते हो? हाँ। अब जब कंपनी का नाम रखोगे, उसका नामकरण करोगे, तो क्या कुछ चीज़ें सोचनी पड़ेगी? कुछ भी नाम रखा जा सकता है? कुछ सोचना पड़ेगा। तो लो लिख लेना, लॉ में दिया हुआ है गाइडलाइंस कि अगर आप कंपनी का नाम रखोगे तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो सारी गाइडलाइंस हम पढ़ेंगे और आपके दैट इज सेक्शंस में प्रोविजंस दिए हुए हैं कि कंपनी का नाम कैसा होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे दिमाग में आता है, क्या कंपनी का नाम ऐसा रखा जा सकता है जिसमें दैट इज गालियाँ हों, एब्यूजिव लैंग्वेज हो? हाँ सोच कर देखिए, क्या ऐसा नाम रखा जा सकता है जिसमें गालियाँ हों? तो बड़ा गलत हो जाएगा। अगर हम बोले दैट डैश 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 प्राइवेट लिमिटेड, मान लो डैश 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 में आपको गालियाँ भरनी है, टेक एन एग्जाम्पल, तो आप मुझे बताओ अगर ऐसा नाम हम रख लें तो क्या गलत हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस। और एक चीज़ को देखो ज़रा, क्या जब आप नाम मांगने जाओगे अथॉरिटी से, क्या वो नाम आपको दे देंगे? हम तो यही रखना चाहते हैं,
तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए वो बड़े सारे गाइडलाइंस बना दी कि ये नाम रख सकते हो, ये नाम नहीं रख सकते। अच्छा, एक दिक्कत और होगी, मान लो किसी कंपनी का नाम है डैश 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 प्राइवेट लिमिटेड, डैश में गालियाँ भर लो अपने पसंद की, और अब इसमें आप देखो जरा, यू बिकम कंपनी सेक्रेटरी ऑफ दैट कंपनी, कहीं ना कहीं तो सीएस बन रही है तुम्हें, एंड यू बिकम कंपनी सेक्रेटरी ऑफ दैट कंपनी सपोज। और किसी शादी ब्याह में कोई रिलेटिव आपको मिल गया, मामा जी मिल गए, चाचा जी मिल गए, फूफा मिल गया, फूफा जी मिल गए, जीजा मिल गया, कोई मिल गया आपको, और वो उसने पूछा आपसे, उन्होंने पूछा अच्छा बैठना है, कंपटीशन भी हो गया है। ये वाले चैप्टर के पीडी मतलब ड्यू डिलिजेंस एंड लीगल ड्यू डिलिजेंस आरपीसी की 3rd and 4th क्लास है, मीडिएशन एंड क्लास एक्शन सूट वाली, और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की लास्ट क्लास। तो फिर तुम आधा घंटा वेट करो, मैं भी देता हूँ, ठीक है। वो देखना पड़ेगा, इनकी क्लास खराब हो जाएगी, वैसे 15 मिनट खराब हो गए, ठीक है, मैं देता हूँ, बताता हूँ यार, तुम जाओ अभी। अरे आने बंद करो कॉल यार, तुमने बड़ा डिस्टर्ब कर दिया मेरे को, हटाओ इस पेन ड्राइव को। अच्छा, मैं क्या कहता, हाँ, और जीजा ने पूछ लिया आप कौन सी कंपनी में काम करते हो, या किसी और रिलेटिव ने पूछ लिया आप कौन सी कंपनी में काम करते हो, तो कंपनी का नाम बताओगे नहीं बताओगे, क्या बोलोगे, मामा जी डैश डैश डैश, और कंपनी का नाम पूरा नहीं होगा, शायद 2-3 चपेट आ जाए, मेरे को गाली दे रहा है लाइक दिस। तो इसलिए क्या कंपनी का नाम कुछ भी रखा जा सकता है? नो, उसके लिए आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। और ये मैं ऐसे ही बता रहा था क्योंकि लिख नहीं पा रहे थे, सेक्शन 2 क्लॉज 56 लिखे, मेमोरेंडम की डेफिनेशन क्या है। मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये लॉ में लिखा हुआ है। ओरिजिनली framed by company or altered from time to time. लिख लो इसे, और altered from time to time. And definition is over. Definition is over. अच्छा, ये मैंने तो तुम्हें देखो इतना बढ़िया बताया, मेमोरेंडम में 6 चीज़ें लिखी होती हैं, बट क्या ये लॉ मेकर की डेफिनेशन पढ़कर आपको कुछ समझ में आया मेमोरेंडम क्या होता है? कुछ नहीं। तो मैं इन्होंने क्या बोला 2, बट पेपर में तो यही लिखना पड़ेगा। तो एक बार लैंग्वेज पढ़ लो, मेमोरेंडम क्या है। मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ओरिजिनली फ्रेम्ड बाय कंपनी, मतलब कौन फ्रेम करेगा? कंपनी। और ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और लिखना दैट इसके साथ सेक्शन 2 क्लॉज 56 के साथ अटैच करें सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 और लिखेगा कंटेंट्स ऑफ एमओए। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं डेफिनेशन कैसे बता रहा हूँ। दैट इज सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 द कंटेंट्स ऑफ एमओए। और कोई बताएगा मुझे एक बार कितने कंटेंट थे एमओए के? 6। याद है किसी को? और कोई बताएगा मुझे वो 6 कंटेंट क्या थे? नेम, रजिस्टर्ड, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, कैपिटल और सब्सक्रिप्शन। याद है ये बच्चों घबराना मत, ये सारे क्लोज 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, एक एक क्लोज के ऊपर बहुत टाइम लगाएंगे। अब नेम क्लोज पे तकरीबन 1.5 क्लास लग जाएगी। तो अभी तो बस वो डेफिनेशन बता रहा हूँ, आराम से बस इसको सुने आराम से। दैट इज सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 कंटेंट्स ऑफ एमओए। देखो बच्चों डेफिनेशन कितनी जबरदस्त बनेगी, बताओ व्हाट इज मेमोरेंडम? मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फ्रेम्ड बाय कंपनी, जिसे कौन बनाएगी? कंपनी। अब एक सवाल, कंपनी अपने मेमोरेंडम में क्या लिखेगी? सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 के 6 क्लोज। हाँ या ना? क्या आपको डेफिनेशन समझ में आ रही है कि कैसे, मतलब अधूरी थी डेफिनेशन को सेक्शन कंप्लीट करके मैं उसे पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दैट इज ओरिजिनली फ्रेम्ड बाय कंपनी एंड दैट इज कितने कंटेंट डालेगी? 6। एक बार याद करेंगे 6 क्लोज, नेम, रजिस्टर, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन। आर यू गेटिंग दिस? और सेक्शन 4 सबसेक्शन 6, प्लीज कनेक्ट दिस। और सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 एंड दैट मेमोरेंडम शैल बी इन द फॉर्मेट ऑफ टेबल ए। और ये जो बच्चों मेमोरेंडम होगा इसका एक फॉर्मेट होगा, मतलब ऐसा ही नहीं कि कोई भी चीज़ कहीं पे भी लिख दी, इसका एक फॉर्मेट होगा। वो फॉर्मेट क्या होगा बोलो? टेबल ए।
टेबल ए वुड बी द फॉर्मेट। अब जरा पूरी डेफिनेशन 4 सबसेक्शन 1 4 सबसेक्शन 6 इनको मिलाकर एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। 2 clause 56 व्हाट इज मेमोरेंडम? 2 clause 56 व्हाट इज मेमोरेंडम? एनीबॉडी कैन वी से मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन व्हिच इज फ्रेम्ड बाय कंपनी, व्हिच इज फ्रेम्ड बाय कंपनी। क्या फ्रेम करेगी? सेक्शन के साथ सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 6 क्लोज, और सर वो 6 क्लोज शैल बी इन द फॉर्मेट ऑफ टेबल ए एज पर सेक्शन 4 सबसेक्शन 6। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? और यही तो मैं आपको बता रहा था, मेमोरेंडम इज नथिंग, उसमें सिर्फ कितने क्लोजेस लिखे होते हैं? 6। इज इट ओके विद यू? अच्छा उसके बाद बताओ मुझे व्हाट द लैंग्वेज इज गिवन। और ऑल्टर्ड फ्रॉम, यानी ये जो मेमोरेंडम है ये चेंज भी हो सकता है। अच्छा एक सवाल पूछूं, सोच के बताना, मेमोरेंडम में कितने क्लोज लिखे होते हैं? फर्स्ट क्लोज का नाम बोलो। क्या इट कैन बी चेंज? क्या इट कैन बी चेंज? क्या कंपनी का नाम चेंज हो सकता है? एंड आंसर इज यस। तो क्या ऑल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम समझ में आ रहा है? यस। लेकिन क्या ऑल्टर अपने आप हो जाएगा या कुछ प्रोसेस के अकॉर्डिंग होगा? तो लिखना बच्चों, ऑल्टर कैसे होगा उसके लिए कुछ सेक्शन दे रखे हैं, दैट इज सेक्शन 12, that is section 13, that is section 61, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 61। इन सेक्शन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो? अपने मेमोरेंडम को ऑल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब देखो हम आपको 12, 13, 61 ये सारे सेक्शन डिटेल में बताएंगे कि सारे सेक्शन में एक्चुअली लिखा क्या हुआ है। अरे देखो शायद आपको याद हो, एक बैंक था यूटीआई बैंक, क्या उसका नाम चेंज हो गया? क्या रखा गया? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का नाम पहले क्या था? यूटीआई चेंज हो गया, क्या नाम पड़ गया? एक्सिस। आप मुझे बताओ क्या कंपनी के नाम चेंज हो सकते हैं? यस। क्या आपको पता होना चाहिए नाम कैसे चेंज होंगे? अच्छा व्हेन यू बिकम कंपनी सेक्रेटरी ऑफ एनी कंपनी, क्या हो सकता है वो कंपनी अपना नाम चेंज करे? हाँ या ना? तो बताओ उस नाम को कौन चेंज करेगा? आप लोग। तो क्या आपको पता होना चाहिए हाउ टू चेंज द नेम ऑफ कंपनी? यस। हम सिखाएंगे आपको प्रैक्टिकली कंपनी के नाम कैसे चेंज होते हैं। एक नाम था हच, सुना है आपने? शायद वो सिम कार्ड भी लिए होंगे हच के, लेकिन वो अब नाम क्या पड़ गया है? वोडाफोन। एक्चुअली हच कंपनी का टेक ओवर किसने कर लिया था? वोडाफोन ने। तो वोडाफोन डिड द टेक ओवर ऑफ हच, तो अब कंपनी का नाम क्या पड़ गया? वोडाफोन। तो क्या नाम चेंज हुआ या नहीं हुआ? तो यस, प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं। और ये नाम कौन चेंज करते होंगे? कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी। क्या यू शुड हैव नॉलेज अबाउट हाउ टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी? यस, दैट्स व्हाई द चैप्टर इज वेरी वेरी रेलिवेंट। अच्छा दूसरा क्लोज क्या था? बोलो ना, घबरा क्यों रहे हो? रजिस्टर्ड ऑफिस। क्या रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में हो सकता है? गुजरात में हो सकता है? क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? कैन यू चेंज द रजिस्टर्ड ऑफिस? दिल्ली से गुजरात, गुजरात से मुंबई, क्या रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो सकता है? कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी। क्या वी शुड नो द प्रोसेस ऑफ द चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस? हाँ या ना? उसी तरीके से कितने क्लोज हैं? 6। उन क्लोजेस को क्या ऑल्टर करने का तरीका हमें आना चाहिए? यस। इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। दिस चैप्टर इज वेरी प्रैक्टिकल और आप लोगों के लिए थियोरटिकली, प्रैक्टिकली, आपके एग्जाम के लिए और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब आप मुझे बताओ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन क्या है? अच्छा एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, सुनो एक चीज़ और सुन लीजिए। आप है ना किसी से भी, ये मैं आपको बता दूँ ऑल इंडिया, किसी से भी आप पूछना व्हाट इज मेमोरेंडम, तो सब आपको ये डेफिनेशन बताएंगे, सब आपको ये बताएंगे मेमोरेंडम का मतलब इट इज़ अ आई कार्ड ऑफ कंपनी। हाँ जी, इवन इंक्लूडिंग कंपनी सेक्रेटरीज, इवन इंक्लूडिंग दैट इज टीचर्स। अब किसी से भी पूछेंगे स्टूडेंट, टीचर या कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट कि व्हाट इज मेमोरेंडम, तो वो आपको डिफाइन करेंगे इट इज़ अ आई कार्ड ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम में 6 क्लोज होते हैं, इस तरीके से आपको मेमोरेंडम बताया जाएगा। बट आज के बाद बी अ प्रोफेशनल, आपको ऐसे नहीं बोलना है। अगर आपसे कभी कोई पूछे व्हाट इज मेमोरेंडम, तो बताओ मुझे कैसे बोलोगे? आपको बोलना है सर एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 56। सर स्टार्ट ऐसे करना है, सामने वाला देखता रह जाए बंदा बोल क्या रहा है, तो क्या बोलना सर एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 56। मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम फ्रेम्ड बाय कंपनी,
व्हाट कंपनी विल फ्रेम 4 1 6 क्लोजेस, 6 क्लोजेस के नाम बोलो, एंड इट शैल बी इन द फॉर्मेट ऑफ टेबल ए एंड इट इज एज पर सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 एंड इट इज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड ऑल्टर्ड बाय सेक्शन 12, section 13, section 61. That is called what? Memorandum of association. That's how you define this word, memorandum of association. Again, ये ना बच्चों की चीज़ है. It is like a I card of the company. It is like a charter of the company. ये सब बकवास है. That's how you pronounce this word. That is memorandum of association. Have you understand this? लिखेगा. अभी कहानी खत्म नहीं हुई है. Write down one more point. Alter from time to time. और बच्चों यहाँ पे section attach करें. Section 6. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक शब्द और अटैच करें, एक सेक्शन और अटैच करें, सेक्शन 6, और आई वुड से सेक्शन 6 बोलता है एनीथिंग कंटेन्ड इन MOA विच इज अगेंस्ट द कंपनीज एक्ट, विच इज अगेंस्ट द कंपनीज एक्ट 2013 इज एब्सोल्युटली वाइड, इज एब्सोल्युटली वाइड। हाँ जी, सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग क्या मतलब? सेक्शन 6 क्या कह रहा है? अगर आप मेमोरेंडम में कुछ भी ऐसा लिखेंगे जो किसके अगेंस्ट चला जाएगा, मेमोरेंडम पे, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, वो क्या मान लिया जाएगा? पॉइंट। यानी मेमोरेंडम में जो लिखोगे वो एज पर लॉ लिखो, बियॉन्ड लॉ आप मेमोरेंडम में कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। दैट इज फॉर श्योर। इज इट ओके विद यू? दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएट। एक चीज और बताऊं इसमें लिखना, ये जो बात मैंने बोली है दैट यू कैन नॉट राइट एनीथिंग इन द मेमोरेंडम विच इज अगेंस्ट द कंपनीज एक्ट, दिस अ केस लॉ रिगार्डिंग माधव आप्टे केस लॉ। केस का नाम बोलो, माधव आप्टे केस। इसको लिख लीजिए प्लीज, माधव आप्टे केस। तो अगर आप मेमोरेंडम में कुछ भी, इस शब्दों को सुन लीजिए प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, आगे जाके आपको काम आएंगी। सेक्शन 6, एनीथिंग कंटेनिंग इन मेमोरेंडम विच इज अगेंस्ट द कंपनीज एक्ट इज एब्सोल्युटली वॉइड। और ये बात सेक्शन 6 में भी लिखी है और ये बात इस केस में भी डिसाइड हुई। केस का नाम क्या है? माधव आप्टे डिसाइडेड केस लॉ। अच्छा, वन मोर पॉइंट दैट इज गिवन, लिखना, दैट इज सेक्शन 399। एक सेक्शन और कनेक्ट कर लें प्लीज। और सेक्शन 399 सेज दैट memorandum is a public document and anybody can inspect this document from the website of mca.gov.in। नाम सुना है कभी वेबसाइट का? mc.gov.in, that is a beautiful website, mc.gov.in। इस वेबसाइट से, इस लाइन का मतलब क्या हुआ पता है 399 का? कि मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप हिंदुस्तान की किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेक कर सकते हो। कहाँ पे चेक कर सकते हो? एमसी की वेबसाइट से। क्या फ्री में चेक कर सकते हो? नो, 100 रुपये देने पड़ेंगे पर कंपनी। अगर आप किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम चेक करना चाहते हो तो आपको क्या देना पड़ेगा? 100 रुपये देने पड़ेंगे पर कंपनी, 100 रुपीज़ पर कंपनी। इट इज़ कॉल्ड इंस्पेक्शन फीस। क्या बोलते हैं इसको? इंस्पेक्शन फीस। और आप किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम चेक कर सकते हो। एक चीज़ बताओ, अगर आप किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम चेक कर सकते हो तो क्या ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं बन गया? यस, इट इज़ कॉल्ड व्हाट? mc.gov.in। और कौन सी वेबसाइट से चेक कर सकते हो? इस वेबसाइट से चेक कर सकते हो। इज इट ओके विद यू? अच्छा, एक फाउंडेशन में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, सुनिए प्लीज, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। हाँ, किस किस ने पढ़ा हुआ है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस? नोबडी विल, किसी ने पढ़ा ही नहीं। चलो फिर नहीं पढ़ा तो इसको बाद में फिर बात करेंगे। वैसे है तो सही, शायद नहीं है। जेल में, जेल में भी है। चलो कोई बात नहीं, आगे फिर पता होता तो मैं यहाँ पे कनेक्ट करता, नहीं पता तो अभी कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि समझ में नहीं आएगा। बस वो जो डॉक्ट्राइन है, आप इतना सुनना चाहो, लिखना मत अभी कुछ, इतना सुनना चाहो तो सुन लीजिए कि डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस टेक बर्थ फ्रॉम सेक्शन 399। ये होता क्या है ये आगे चल के बताएंगे आपको, बट अभी इतना आप लिख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और लिख लीजिए, इसमें एक चीज़ और बता दूँ, एक चीज़ और ऐड करें।
कहाँ लिखूँ आप, यहाँ पे एक लिख लो, एक केस लो और इसमें अटैच हो जाएगा, दिस वन मोर केस लो, दिस वन मोर केस लो। केस का नाम लिखेगा पैसिफिक कोस्टल कोल माइंस लिमिटेड। केस का नाम क्या है? पैसिफिक कोस्टल कोल माइंस लिमिटेड। और एक केस का नाम और लिख लो, एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। तो दो केस लो और ऐड हो गए हैं, वन इज पैसिफिक कोस्टल कोल माइंस लिमिटेड, सेकेंड वन इज एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। और टू डिसाइडेड केस लो, और इन दो केस लो में क्या डिसाइड हुआ लिखेगा, एनीथिंग डन बियॉन्ड MOA इज एब्सोल्युटली वॉइड। ये सब बताऊंगा, आप लिखते रहिए, अभी पहले लिखने का काम खत्म करते हैं। एनीथिंग डन बियॉन्ड MOA इज वॉइड। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो जो मेमोरेंडम के अगेंस्ट है, वो क्या मान लिया जाएगा, इट इज वॉइड। अच्छा, कोई बताएगा मुझे सेक्शन 6 में और इन केस लो में क्या फर्क है? ये वाली बात में और ये जो मैंने अभी लिखा है इसमें क्या फर्क लग रहा है आपको? सेक्शन 6 तो ये कहता है मेमोरेंडम में अगर कुछ ऐसा लिख दिया है जो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है वो वॉइड है, लेकिन ये बोलता है दिस सेज अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया है जो मेमोरेंडम के बियॉन्ड है वो वॉइड है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, इस सेक्शन 2 क्लॉज 56 डेफिनेशन ऑफ मेमोरेंडम को भी यहीं छोड़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मुझे बताओ मेमोरेंडम में कितने क्लोज है? 6। तीसरा क्लोज बताओ क्या? ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज मतलब क्या? कंपनी क्या काम कर सकती है, कंपनी क्या बिजनेस कर सकती है, दैट इज क्लोज नंबर 3, ऑब्जेक्ट क्लोज। इज इट ओके? बताना जरा, ब्रिटानिया का क्या ऑब्जेक्ट है? बिस्किट, नमकीन, व्हाटएवर जो भी है। रिलायंस का क्या ऑब्जेक्ट है? रिफाइनरी बिजनेस। दैट इज टाटा मोटर्स का क्या बिजनेस है? गाड़ियां बनाना। तो ये सारी बातें कहाँ लिखी होंगी? ऑब्जेक्ट में। इज इट ओके? अच्छा, एक चीज लिखो, एक कंपनी है ABC लिमिटेड, इसके ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा है कि कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है वो कार बनाना है। ऑब्जेक्ट क्या बोलो? कार बनाना है। क्या बच्चों ये कंपनी AC बना सकती है? हाँ या ना? देखिए आंसर इज नो। और अगर आपने AC बनाया और कोई भी काम ऐसा किया AC बनाने वाला, वो वैलिड या वॉइड? वो वॉइड है। एनीथिंग डन बियॉन्ड मेमोरेंडम इज नॉट वैलिड, इज ट्रीटेड एज वॉइड। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो जो मेमोरेंडम के अगेंस्ट है, वो वैलिड नहीं माना जाएगा, वो क्या माना जाएगा? इट विल बी ट्रीटेड एज वॉइड। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, एक चीज और बताओ, वन मोर पॉइंट। क्या मैं एक लाइन लिख सकता हूँ इसमें, अगर आप लोग समझ पाओ तो? कैन आई से लाइक दैट? कहीं ऊपर लिख देता हूँ, दैट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी। मुझे बताओ क्या ये लाइन समझ में आ रही है? इस लाइन का मतलब क्या हुआ? मेमोरेंडम डिफाइन करता है कि आपके ऑब्जेक्ट क्या है। कोई बताएगा कैसे डिफाइन करता है? एनीबॉडी? कैसे डिफाइन करता है मालूम है? अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू। इज इट ओके? अच्छा, एक लाइन और बोलूं, मेमोरेंडम डिफाइन एज वेल एज कन्फाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी। क्या अब ये बात समझ में आई कुछ? कोई बताएगा दोनों लाइनों का मतलब क्या है? मेमोरेंडम ये तो बताता ही है कि आप कौन सा काम कर सकते हो, बट ये रेस्ट्रिक्ट भी करता है कि आप क्या काम नहीं कर सकते। मैंने एक एग्जांपल दिया कार वाला। कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा है कि कंपनी के ऑब्जेक्ट में लिखा है कि कंपनी कार बना सकती है, तो कंपनी क्या बना सकती है? कार। व्हाट इज डिफाइंड? कार। और कंपनी कार के सिवा और कुछ नहीं बना सकती, तो क्या मैं बोलूं? इट ऑल्सो कन्फाइन। तो मेमोरेंडम डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, मेमोरेंडम कन्फाइंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट क्लोज के बियॉन्ड कुछ भी एग्रीमेंट किया, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट किया, कुछ भी किया, इट इज वैलिड और वॉइड? इट इज वॉइड। इट इज वॉइड। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वर्ड, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो क्या मैं बोलूं मेमोरेंडम के अंदर आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन भी लग जाती हैं और मेमोरेंडम के थ्रू आपको पता भी चलता है कि कंपनी क्या बिजनेस कर रही है। अच्छा, एक सवाल और बताओ, दैट इज राम एंड दिस इज कंपनी एक्स लिमिटेड। सोच के बताना,
अगर राम इस कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, अब आपको जवाब देना है, अगर राम इस कंपनी के साथ क्या करना चाहता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट, तो सबसे पहले राम क्या करे? कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले राम क्या करे? चेक द मेमोरेंडम ऑफ एक्स लिमिटेड। बता सकता है क्यों? क्योंकि राम कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले अगर मेमोरेंडम को चेक कर लेगा तो राम केम टू नो कि वो कंपनी क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, और कंपनी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती तो राम वो कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ करेगा ही नहीं। दैट इज अ बिग रीजन। इसलिए जब भी हम कभी भी किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका क्या चेक करते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बिकॉज इट डिफाइन द ऑब्जेक्ट, इट कन्फाइन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। That is called what? Memorandum of Association. Is it okay? एक बार दोबारा से सबके सब एक साथ बताएंगे मुझे पूरी डेफिनेशन। Memorandum of Association means what? हाँ ले जाओ भाई, ले जाओ। Yes, याद करें एक बार, बिना देखे बोल सकते हैं आप लोग पूरी डेफिनेशन? चलो देख, कोशिश करना बिना देखे। हाँ जी, कोई आज के बाद पूछे बट इज मेमोरेंडम एंड लिसन, मैं तो क्या कहता हूँ, थोड़ी सी मेहनत की बात है और आपको डेफिनेशन याद हो जाए। सपोज एक दिन यू सेलेक्टेड इन अ कंपनी, आप एक कंपनी में जाते हो इंटरव्यू देने के लिए एंड दे आस्क फ्रॉम यू व्हाट इज मेमोरेंडम, तो आप उसको जवाब देना लाइक दिस, पीछे पीछे बोलना। देखो सर, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 56, देखो शुरुआती सेक्शन से करनी है, बंदा फ्लैट हो जाए। As per section 2 clause 56, memorandum means memorandum framed by company. What company will frame? As per section 4 subsection 1, 6 clauses of memorandum. It shall be in format table A as per section 4 subsection C. And so it could be altered from time to time as per section 12, 13, 61 and so section 6. Anything contained in memorandum which is against the company's act is void. Madhav Apte decided case law, and sir, it is also a public document. You can inspect online on the MC website, section 399. And sir, Ashbury Railway Carriage Company and Pacific Coastal Coal Mine, that is, अबे बोलो सारा ठेका मैंने लिया हुआ है। हाँ बोलो ना यार। Anything done beyond the memorandum is absolutely void. हम कह सकते हैं सर, memorandum define as well as confine the objects of company. बस सर यही है memorandum of association. Hope it is clear. क्या डेफिनेशन याद? अब कोई पूछे कभी तो बताना ऐसे ही है। अच्छा, ये सब बोलने के बाद अब देखो बोल सकते हैं, इतनी कहानी बताने के बाद बोल सकते हैं। इसमें 6 क्लोज होते हैं। इट इज आई कार्ड ऑफ कंपनी, इट इज़ अ चार्टर ऑफ कंपनी। लिख लो, ये भी शब्द बता देता हूँ क्योंकि आपको मार्केट में ये डेफिनेशन कभी सुनने को मिलेगी नहीं। आपको जो शब्द सुनने को मिलेंगे वो भी जरूरी है जानना। कई बार वो एक्स्ट्रा नॉलेज भी दुख देती है, किसी को पता ही नहीं, तुम्हें ही पता है, और दूसरा जो बोल रहा है वो तुम्हें नहीं पता, तो उसका भी क्या फायदा। तो लिख लीजिए, लोग इसको ऐसे बोलते हैं, इट इज आई कार्ड ऑफ कंपनी। इसमें 6 क्लोज, बताओ मेरे को तो समझ में नहीं आता। कोई पूछ ले मेमोरेंडम और कोई ये कहे इसमें 6 क्लोज होते हैं, मतलब क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं? इसमें 6 क्लोज होते हैं। डेफिनेशन का कोई लेना देना ही नहीं, कह रहा 6 क्लोज होते हैं। इट इज अ चार्टर ऑफ कंपनी। और अगर आप पूछे ना उससे व्हाट डू यू मीन बाय चार्टर, कह रहे पता नहीं, मेमोरेंडम ही चार्टर होता है। तो कुछ ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं। तो दैट इज आई कार्ड ऑफ द कंपनी, और ये 6 क्लोज, द 6 क्लोजेस एंड द चार्टर ऑफ कंपनी। तो बेसिकली दिस वर्ड इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इज इट ओके? एनी क्वेश्चन, मोस्ट वेलकम, जो मर्जी पूछ लो। कुछ पूछ रहे हैं तो हाँ जी, रितिका, गुड। ये तो भाई सोचेगी फिर पूछेगी, गुड, ठीक है। इसमें लेकिन एक चीज बच गई है, वो मैं अभी बताऊंगा नहीं, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, तो वो आगे चल के कनेक्ट करेंगे। अभी डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिए। चलो, वी आर मूविंग फर्दर। अब हमें ना बात करेंगे थोड़ी थोड़ी, ये 6 क्लोजेस क्या हैं, ठीक है। लिखो, ये 6 क्लोजेस लिख लो आप लोग। नेम क्लॉज, कौन बोला? हाँ जी, नो, वो लोमेकर का लिखने का तरीका है। वो ये भी बोल सकता था मेमोरेंडम मीन्स अ डॉक्यूमेंट, वो ये उसने ये बोल दिया मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दिस नथिंग।
कोई अलग नहीं है। मैं उन्होंने पूछा व्हाट इज मेमोरेंडम, अगर हमने पूछा व्हाट इज मेमोरेंडम तो उसने बोला मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम ऑफ ऐसे। देखो कई चीज़ों का नाम रखना होता है, तो लॉ मेकर ने दो नाम रखे, वन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। किसी चीज़ का नाम रखा प्रोस्पेक्टस, किसी चीज़ का नाम रखा एनुअल रिटर्न, अरे किसी चीज़ का नाम रख दिया बैलेंस शीट। बोलो आपका भी किसी ने कोई ना कोई नाम जरूर रखा होगा। उसी तरीके से लॉ मेकर ने इसको क्या नाम दे दिया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो किसी ने फिर लॉ मेकर ने डिफाइन किया कि व्हाट इज मेमोरेंडम, तो उसने बोला मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज नथिंग, एक शब्द और ऐड कर लो, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट। ये कागज का टुकड़ा है, ये कोई डॉक्यूमेंट है, और उस डॉक्यूमेंट में कितनी बातें लिखी हैं, 6 इन द फॉर्मेट टेबल ए, एंड इट बिकम्स अ डॉक्यूमेंट, इट इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। और आपने पूछा तो मैं थोड़ा सा और बता दूं, जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है किसके साथ, आरओसी के साथ, कौन सा फॉर्म, आईएनसी 32, उसके साथ आप ये डॉक्यूमेंट भेजते हैं किसको, आरओसी को, और कंपनी के साथ साथ ये डॉक्यूमेंट भी रजिस्टर्ड होते हैं, तो इट बिकम्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इन सेकंड